सच में कांग्रेस का दिल दिल्ली में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बसता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे जवान सीमा पर शहीद होते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस का बड़ा चेहरा कहता है पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगता है। ये वही पाकिस्तान है जिसने भारत को लहूलुहान किया, 26/11 दिया, पुलवामा दिया, कारगिल दिया। राहुल गांधी के चहीते अंकल सैम पित्रोदा को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत इन नेताओं के लिए सिर्फ राजनीति का मंच है? क्या इनके दिल की धड़कनें इस्लामाबाद में धड़कती है? और क्यों हर चुनाव से पहले पाकिस्तान और कांग्रेस का प्यार बाहर आ जाता है? आज हम सैम पित्रोदा के उस बयान की सच्चाई खोलने जा रहे हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं पर सीधा वार कर रही है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा का पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। नाम में सत्य है, नारायण है, गंगा है। नाम में भारतीयता, परंपरा और संस्कृति की गूंज है, लेकिन विचारों में मुझे पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। यह सिर्फ पित्रोदा की सोच ही नहीं, ये उस विचारधारा की सोच है जो भारत को बार बार तोड़ने की कोशिश करती है। बोलने की आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सैम पित्रोदा भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जो हर बार बयान देकर विवाद खड़ा कर देते हैं। कभी विरासत टैक्स की बात, कभी सिख दंगों को हुआ तो हुआ कहकर टालना, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना और अब पाकिस्तान को घर बताना। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा की, राहुल गांधी के चहीते और सबसे करीबी अंकल, कांग्रेस के विदेशी सलाहकार। शुक्रवार को एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान गया, मुझे वहां घर जैसा लगा। मैं नेपाल गया, मैं बांग्लादेश गया, वहां भी विदेशी धरती जैसा मुझे महसूस हुआ। आखिर क्यों पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा महसूस क्यों हो रहा है? क्या भारत उनके लिए कभी घर नहीं रहा? क्या 26/11 के जख्म उन्हें याद नहीं आते? क्या पुलवामा में शहीद हुए जवानों की चीखें उनके कानों में गूंजती नहीं है? कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की बात करूं तो ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम उजागर हो गया है। 2008 में 26/11 हमला हुआ और यूपीए सरकार खामोश रही। 2019 में एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए। आज राहुल गांधी के सबसे करीबी कहते हैं पाकिस्तान में घर जैसा लगा। भाजपा प्रवक्ता ने सीधा हमला बोला। कोई आश्चर्य नहीं है कि यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया। कांग्रेस पाकिस्तान की चहेती है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत में चुनाव आते हैं, पाकिस्तान के मीडिया में राहुल गांधी की तारीफ शुरू हो जाती है। पुराने विवाद याद दिलाए तो सवाल ये भी है कि क्या पित्रोदा हमेशा ऐसे ही बयान देकर भारत की जनता को आहत करना चाहते हैं? 2018 की बयान की बात करें तो उन्होंने कहा मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। 2019 में उन्होंने कहा बालाकोट जैसे हमले होते रहते हैं। 1984 के दंगे में हुआ तो हुआ। 2024 में कहा दक्षिण भारतीय अफ्रीकी दिखते हैं। 2025 में भारत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैंने सैलरी नहीं ली। हर बयान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। सैम पित्रोदा को भारत घर जैसा क्यों नहीं लगता? क्यों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश उनकी आंखों में घर है, लेकिन भारत सिर्फ राजनीति का मंच है? क्या ये वही कांग्रेस है जो कभी देश की एकजुटता करती थी, या अब पाकिस्तान की मीडिया और नेताओं की तारीफों पर जीने वाली पार्टी बन चुकी है? पित्रोदा का रिश्ता कांग्रेस से नया नहीं है। 1984 में राजीव गांधी उन्हें भारत बुलाकर C. की जिम्मेदारी देते हैं। मनमोहन सिंह के दौर में वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोजन के अध्यक्ष बनते हैं और आज राहुल गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। यानी पित्रोदा का हर बयान सिर्फ उनकी व्यक्तित्व राय नहीं बल्कि कांग्रेस की सोच का आईना है। भारत के जवान सीमा पर शहीद होते हैं, भारत के नागरिक आतंकी हमले में मारे जाते हैं, भारत की माताएं अपने बेटों को खोती हैं और कांग्रेस का बड़ा चेहरा कहता है पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगता है। क्या ये बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान नहीं है? क्या ये शहीदों के लहू का मजाक नहीं है? आखिर पित्रोदा को पाकिस्तान इतना प्यारा क्यों है?
क्या सच में कांग्रेस का दिल दिल्ली में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बसता है? भारत की जनता अब चुप रहने वाली तो बिल्कुल नहीं है और आने वाले वक्त में इसका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, मतदान केंद्र पर। ये देश का सवाल है और देश किसी भी कीमत पर पाकिस्तान प्रेम बर्दाश्त ना तो आज तक किया है ना अब करेगा। कांग्रेस हमेशा से दो बातें करती है, बाहर से राष्ट्रभक्ति का मुखौटा पहनना और भीतर से पाकिस्तान प्रेम और आतंकियों से हमदर्दी जताना। अरे ये वही कांग्रेस थी जिसने संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को संदेह का लाभ दिया। ये वही कांग्रेस थी जिसने कभी हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा किया। ये वही कांग्रेस थी जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकियों के लिए आंसू बहाती थी। याकूब मेनन के लिए कांग्रेस ने रात में 2 बजे देश की सर्वोच्च अदालत के पट खुलवा दिए थे। ये बात जब भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई कि कांग्रेस आतंकवाद को देश में किस तरह से फैलाना चाहती है, तो आपको बता दें कि यह सच है कि यूपीए सरकार के दौरान आतंकियों को कानूनी प्रक्रिया के हर स्तर पर पूरा मौका दिया गया और इससे कई लोगों को यह लगा कि आम नागरिकों की तुलना में आतंकियों को ज्यादा इंसाफ नहीं मिला। कांग्रेस पर यह आरोप लगता आ रहा है कि उसने आतंकियों के लिए अति उदारता दिखाई है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त स्टैंड नहीं लिया। यही कारण है कि कई बार भाजपा और अन्य दल यह बात प्रचार में बार बार कह देते हैं कि कांग्रेस ने आतंकियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर अब वही कांग्रेस अपने सबसे बड़े थिंक टैंक सैम पित्रोदा से कहलवा रही है कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है। यानी साफ है कि कांग्रेस को भारत नहीं पाकिस्तान ही अपना घर लगता है। राहुल गांधी आजकल जनरेशन जेड की राजनीति करते हैं, कहते हैं युवाओं को लोकतंत्र बचाना है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? युवाओं को भड़काना, नेपाल जैसी अराजकता भारत में फैलाना, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भड़काना। रामविलास पासवान के सांसद संभावी चौधरी ने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी युवाओं को अहंकार में धकेल रहे हैं। वो लोकतंत्र नहीं बचाना चाहते, अराजकता फैलाना चाहते हैं। सवाल ये है कि जो आदमी खुद अपनी पार्टी नहीं बचा पाया, वो आदमी 2-2 बार पीएम बनने की रेस में औंधे मुंह गिर गया, वो आदमी युवाओं को क्या रास्ता दिखाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि जब पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो सोनिया गांधी ने क्या बोला? कुछ भी नहीं। प्रियंका गांधी ने क्या बोला? कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ने क्या बोला? कुछ भी नहीं, क्योंकि यही उनकी असली सोच है। अंदर से जब पाकिस्तान प्रेम में डूबे हुए बाहर से राष्ट्रवाद का ढोंग करते हैं, तो यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर पाकिस्तान आते ही मिठास घुल जाती है और हिंदुस्तान की बात आते ही कड़वाहट झलकने लगती है। पित्रोदा का नाम है सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा। पित्रोदा का नाम सुन के लगता है कि आदमी भारत माता का भक्त होगा। नाम में सत्य है, नारायण है, गंगा है, लेकिन विचार पूरी तरह भारत विरोधी है, पूरी तरह पाकिस्तान प्रेमी है। नाम भारतीय, विचारधारा पाकिस्तानी, यही है कांग्रेस का असली चेहरा। अब देखिए, पित्रोदा ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं घर कहा, बल्कि भारत के विश्व गुरु बनने की सोच पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा विश्व गुरु होना मिथक है। अरे जिस भारत ने पूरी दुनिया को शून्य दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, जिस भारत ने कोरोना जैसी महामारी में 100 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी, जिस भारत ने चांद पर तिरंगा लहराया, वो भारत विश्व गुरु नहीं तो क्या है? लेकिन कांग्रेस को ये सब स्वीकार तो कतई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि भारत दुनिया में मजबूत बने। कांग्रेस का मकसद है कि भारत को कमजोर करना, झुकाना और पाकिस्तान चीन के सामने नतमस्तक करना। याद रखिए, 26/11 के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने सबूत मांगे। एयर स्ट्राइक के बाद कहा ये मोदी की पब्लिसिटी है। यानी जब जब भारत ने दुश्मनों को जवाब दिया, कांग्रेस ने उसी समय तीखे सवाल खड़े किए और जब जब पाकिस्तान ने हमला किया, कांग्रेस चुपचाप मौन की निंद्रा में सोता रहा। आज वही कांग्रेस पित्रोदा से कहलवा रही है कि पाकिस्तान घर है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने सही कहा, ये एक सुनियोजित साजिश है। एक आदमी बाहर बैठकर बयान देता है और कांग्रेस यहाँ दिल्ली में उसे
एग्जीक्यूट करती है। यानी ये महज एक बयान ही नहीं, ये पूरी कांग्रेस की सोची समझी चाल है। युवाओं को भड़काओ, पाकिस्तान को दोस्त बनाओ, भारत की विश्वगुरु छवि पर सवाल उठाओ। अरे भाई, नेपाल से प्रेम तो समझ आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी प्रेम है इन्हें। अब सवाल सीधा खड़ा होता है कि जिसे पाकिस्तान घर लगे, जिसे हिंदुस्तान कभी घर ही ना लगे, कांग्रेस और उनके दरबारी नेताओं को समझाना होगा कि भारत माता 140 करोड़ भारतीयों का घर है। भारत माता 140 करोड़ लोगों की माँ है, और माँ के दुश्मन को हम कभी घर नहीं कहेंगे। ये देश पाकिस्तान प्रेम बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये देश कांग्रेस की गद्दारी बिल्कुल भी बर्दाश्त सहने वाला अब तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये देश हर उस सोच को कुचल देगा जो पाकिस्तान को घर और भारत को बोझ समझती है। सोचने वाली बात है कि सैम पित्रोदा का पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम क्यों जाग उठा। जो व्यक्ति भारत में रहता है, जो व्यक्ति ऐसे ऐसे बयान देता है जिससे ये साबित होता है कि वो बांग्लादेशियों से कितना प्यार करता है, पाकिस्तान से कितना प्यार करता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोग फिर भारत में क्यों रहते हैं। अपना बोरिया बिस्तर उठा के इनको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत में इनकी कोई जगह है ही नहीं। भारत में रह के जब तुम पाकिस्तान के गुण गाओगे, अरे नेपाल तक की तो समझ आती थी कि नेपाल पड़ोसी देश है, वहां जाके तुम्हें घर जैसा फील होता है, लेकिन तुम्हें पाकिस्तान जाके घर जैसा फील होता है, ये तो भारत की जनता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। और सैम पित्रोदा की बोल कांग्रेसियों की बोल है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।